क्या तुम्हारे साथ कभी ये हुआ है कि तुम 2-3 दिन तक मोटिवेटेड होते हो और फिर तीसरे चौथे दिन तुम्हारा मोटिवेशन कम हो जाता है और एक दिन फिर ऐसा आता है कि तुम बिल्कुल ही काम नहीं करते हो, तुम एकदम खुद को सेल्फ सैबोटाज कर देते हो और तुम काम ही नहीं करते हो पूरा दिन और तुम्हारा पूरा दिन टाइम पास करने में चला जाता है। वेल ऑनेस्टली मेरे साथ भी काफी टाइम से ये हो रहा था, पर मैंने अब एक चीज सीख ली है, मैंने एक सिस्टम बना लिया है दैट जस्ट कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और अगर सच बताऊं तो मोटिवेशन कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है जो कभी भी आ जाती है। मैंने तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक स्विच बना लिया है जो मैं मेरे कमांड पे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मोटिवेशन फॉर मी इज लाइक अ स्विच जो कि मैं कभी भी स्विच ऑन कर सकता हूँ, और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ। आई विल शो यू हाउ यू कैन फ्लिप इट ऑन कमांड। हमको बचपन से ही एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि मोटिवेशन काम करने के पहले आता है, कि हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं और हमें मोटिवेशन आता है और फिर हम वो काम करते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें कोई इंस्टाग्राम एडिट या फिर यूट्यूब वीडियो या फिर कोई कोट की जरूरत नहीं है मोटिवेशन लाने के लिए। और जब तुम ये सब चीजें देखते हो, जब तुम ये सारे एडिट्स या फिर कोट्स पढ़ते हो, तुम्हें जो मोटिवेशन आता है क्या वो एक्चुअली लास्ट करता है? आई डोंट थिंक वो कुछ घंटों से ज्यादा भी लास्ट करता है। आई डोंट थिंक वो 5, 10, 15, 20 मिनट से भी ज्यादा लास्ट करता है। तुम कोई कोट पढ़ते हो या फिर कोई एडिट देखते हो, तुम्हें 5 मिनट तो बहुत अच्छा लगता है, बट 5 मिनट बाद तुम वापस स्क्रॉल करने लगते हो और वो मोटिवेशन रखा का रखा रह जाता है। पर सच्चाई तो ये है कि मोटिवेशन तब आता है जब तुम कोई एक्शन लेते हो। इसका ऑपोजिट नहीं होता है कि पहले मोटिवेशन आएगा और फिर तुम एक्शन लोगे। नहीं 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 नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड। एक्शन क्रिएट्स द मोटिवेशन। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम ये मोटिवेशन वाला स्विच ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो ऑन कमांड। इसके 4 स्टेप्स होने वाले हैं और स्टेप नंबर 1 है श्रिंक द टास्क। अगर तुम्हें कोई टास्क करना है और तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि यार कितना सारा काम है, कैसे होगा, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, जिम जाके वर्कआउट भी करना है, तो लेट मी टेल यू कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अगर तुम ऐसे सोचोगे तो तुम शायद कभी इंटेंशनल मोटिवेशन नहीं ला पाओगे अपने अंदर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज श्रिंक द टास्क। ये मत बोलो कि आज यार मुझे जिम जाना है, ये बोलो कि यार मैं सिर्फ शूज पहन लेता हूँ, या फिर यार सिर्फ एक बार मैं जिम चले जाता हूँ, बात ही बाद में देखेंगे। अपने दिमाग को एक छोटी सी विन दो, एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा टास्क दो जो तुम कंप्लीट कर पाओ, जो कि बहुत ईजी होना चाहिए। बिकॉज मोटिवेशन गेट्स ट्रिगर्ड व्हेन योर ब्रेन सीज एक्शन। तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं है, तुम्हारा दिमाग बस ओवरवेल्म हो जाता है इतने सारे काम से। अगर तुम तुम्हारे दिमाग को एक छोटी सी विन दे दोगे तो वो तुम्हें ऐसे फॉलो करने लगेगा जैसे जब तुम एक कुत्ते को कभी बिस्किट दे देते हो। कभी तुमने एक कुत्ते को बिस्किट दिया है? चलते चलते नोटिस करना कि वो तुम्हारे पीछे आता रहेगा बहुत देर तक, और अगर तुम उसको एक एक बिस्किट देते रहोगे तो वो तुम्हारे पीछे आता रहेगा जब तक तुम चाहो। स्टेप नंबर 2, स्टॉप नेगोशिएटिंग। अब मैं तुम लोगों को एक कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ, एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड ब्रशिंग योर टीथ। हम रोज सुबह उठते हैं और हमें खाना खाना होता है। दिन में 2-3 बार हम लोग खाना खाते हैं, हम काफ़ी चीज़ें पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। पर तुम्हें पता है हम लोग रोज़ खाने के पहले एक चीज़ क्या करते हैं? हम लोग हमारे दांत ब्रश करते हैं, और ये एक बहुत नॉन नेगोशिएबल चीज़ होती है जो कि हमें करनी ही करनी है। वाई? बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव ट्रेन्ड आवर ब्रेन। वी हैव ट्रेन्ड आवर ब्रेन टू ब्रश डेली। तो ब्रशिंग योर टीथ का कंसेप्ट ये है, अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें रोज़ करनी ही करनी है तो फिर उसको तुम अपने ब्रशिंग योर टीथ वाली चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि यार आज उठा, ब्रश किया, और ये तो करना ही करना है, क्योंकि ब्रश भी करना है और ये भी करना है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं भाई। मुझे पर्सनली बहुत टाइम से डिफिकल्टी हो रही थी वीडियोस रिकॉर्ड करने में, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के यार तुम्हारा मन नहीं करता है वीडियोस बनाने का, तुम मोटिवेटेड नहीं होते हो वीडियोस बनाने के लिए। पर तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? रोज़ मैं उठता हूँ, अपने दांत ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ और बस कैमरा को लेकर बैठ जाता हूँ, रिकॉर्ड का बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें की। पहले तो मैंने इतने बड़े टास्क को, इतने बड़े रिकॉर्डिंग वाले टास्क को श्रिंक कर दिया, और बस मैं सोचता हूँ कि यार नहा के बस कैमरा चालू कर देता हूँ। दैट इज व्हाट आई डू। आई श्रिंक द टास्क एंड आई डू इट एवरी डे। मैं टास्क को श्रिंक करके उसको ब्रशिंग द टीथ वाले से रिलेट कर देता हूँ कि यार ब्रश कर लिया, नहा लिया, अब खाली कैमरा लेके बैठ जाता हूँ, कैमरा ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वो तो नॉन नेगोशिएबल है ना, क्योंकि वो तो रोज होना ही चाहिए। और ये सब कर करके मैंने रियलाइज किया है कि यार मुझे रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक अपने दिमाग के साथ नेगोशिएशन करना बंद कर दूंगा ना, तो मैं रोज ये काम कर सकता हूँ, और आजकल मैं कर भी रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 इज टू ट्रिगर द एनवायरनमेंट। अगर एक राइटर को कुछ लिखना होता है तो वो बस अपनी टेबल पे बैठ जाता है। अगर एक स्टूडेंट को
जिसको एक्चुअली में कुछ पढ़ना होता है तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके टेबल पे बैठ जाता है। अगर एक एथलीट को जिम जाना होता है तो वो सिर्फ जिम चला जाता है, इवन दो उसका मन नहीं करता, इवन दो राइटर का मन नहीं करता राइट करने का, इवन दो एक स्टूडेंट का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। अपने एनवायरनमेंट को ही ऐसे सेट कर दो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे वो काम करने के अलावा। तुम्हारी विल पावर बहुत फालतू चीज है अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। इमेजिन करो अगर रोज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, और इमेजिन करो मेरे रूम में लाइट ही नहीं आती है, मेरा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, मेरे पास जगह ही नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने की, मेरे पास शायद माइक ही नहीं है, या फिर एक लैपटॉप ही नहीं है, या फिर एक स्क्रिप्ट ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मेरा एनवायरनमेंट मेरे कितने अगेंस्ट काम कर रहा है। सो यू हैव टू चेंज योर एनवायरनमेंट बिकॉज योर विल पावर इज ट्रैश। साइनफील्ड करके एक सिटकॉम शो है, जैसे कि फ्रेंड्स है ना, वैसे ही साइनफील्ड करके एक शो है, सर्च करना। इस शो का राइटर जेरी साइनफील्ड है, उसी के नाम पे शो पड़ा है साइनफील्ड। जेरी साइनफील्ड को एक बार एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा था कि यार तू इतना राइट कैसे कर लेता है, तूने 8 सीजन्स लिख दिए, तूने इतना सारा लिख दिया, तूने इतने सारे एपिसोड्स लिख दिए, इतने सारे स्क्रिप्ट्स लिख दिए, कैसे लिख दिए? और क्योंकि ये एक कॉमेडी शो है तो उस बंदे का क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो जोक्स लिखना होता है, किसी को हंसाना होता है, तो तूने इतने सारे जोक्स लिख कैसे दिए भाई? हर एपिसोड में 1, 2, 5, 6, 10 जोक्स होते हैं, तूने इतने सारे जोक्स लिखे कैसे? तो जेरी साइनफील्ड ने बोला कि मैं सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठता था और सिर्फ ये सोचता था कि मुझे सिर्फ रोज एक जोक लिखना है। और पता है फिर क्या हुआ? जेरी साइनफील्ड ने फिर रोज एक जोक लिखा, या मे बी 2 लिखे या 10 लिखे, और फिर ऐसे करते 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 सालों बाद जेरी साइनफील्ड ने एक पूरी रोड उन पेपरों से भर दी जिसपे वो जोक्स लिखता था। जेरी रोज सुबह उठकर अपना एनवायरनमेंट को ट्रिगर करता था कि यार मुझे सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठना है और सिर्फ एक दिन में एक जोक लिखना है, और ऐसे करते करते उसने पूरी रोड भर दी। एक बार सोच के देखो तुम्हारा एनवायरनमेंट कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तुम्हारे ऊपर। स्टेप 4 है आइडेंटिटी ओवर मोटिवेशन। अब ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा। तुमको अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू इरेज योर करंट आइडेंटिटी एंड मेक अ न्यू वन। अगर रोज सुबह उठ के मैं सोचूंगा कि यार मेरे 20 सब्सक्राइबर है, मैं क्यों वीडियो बनाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 20 लोग हैं, 10 व्यूज आ रहे हैं, 20 व्यूज आ रहे हैं, कौन ही देख रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोज उठ के वीडियो बना पाऊंगा? नहीं। पर अगर मैं मेरे दिमाग में एक यूट्यूबर बन जाऊं या फिर एक क्रिएटर बन जाऊं जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर है, और अगर मैं इसको अपने काम की तरह ट्रीट करने लगूं, अपनी रोजी रोटी की तरह ट्रीट करने लगूं, तो मैं रोज उठ के वीडियोस बनाऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज जो इंसान जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो रोज उठ के वीडियो बनाएगा ही बनाएगा। पर एक इंसान जिसके सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है और इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता वीडियोस से। क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तुमको अपने दिमाग से झूठ बोलने की। मैं मेरे फ्यूचर सेल्फ की तरह एक्ट करता हूँ, मैं उस इंसान की तरह एक्ट करता हूँ जिसके शायद थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिमाग लेजी नहीं है, वो सिर्फ अपनी इस वाली आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और उसको ये लगता है कि यार इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 20 सब्सक्राइबर ही तो है। सो यू नो व्हाट आई डू? I just flip the switch and I start acting like my future self. तो अगर अगली बार तुम बेड पे पड़े हो और स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हारा कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, तो तुम्हें सिर्फ वो एक चीज़ करनी है। That is the secret, that is the switch, and you already have that switch. Just flip it.